हालेलुया, हालेलुया। हम लोग प्रभु भोज में जाएंगे और प्रभु भोज का जो बदतमीजवा लिए हैं वो लोग हाथ उठाना। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लोग है ना। तो और कुछ लोग आए नहीं मेरे ख्याल से, तो ठीक है। हम लोग प्रभु भोज के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे कि प्रभु भोज लेने से पहले लोगों को पता होना चाहिए कि प्रभु भोज है क्या। क्या बहुत से लोग तो जानते हैं प्रभु भोज है क्या, परंतु मैं आपको साफ साफ बता दूं क्योंकि ये छुपाने वाला बात नहीं है कि प्रभु भोज होता क्या है। यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह जब ऐसे क्रूस पे मर रहे थे तो उससे पहले उन्होंने क्या किया था? एक भोज किया था अपने चेलों के साथ। अपने चेलों के साथ भोज किया था। और पुराना नियम में क्या है? बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं होता है। स्टार थोड़ा आराम से बच जाओ, अच्छे बच्चे की तरह। पुराना नियम में क्या लिखा है? बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं होता। तो यीशु मसीह पूरे संसार के लिए अपनी लहू को बहाया, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठे। बहुत से आपने देखा होगा टीवी में, फिल्मों में लोग उल्टा सीधा फिल्म बनाते हैं कि जो मर गया वो कैसा के भगवान, जो मर गया वो कैसा परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने अपने बेटों को नहीं बचाया वो काहे का परमेश्वर। शैतान क्या उनके मुंह से निंदा करवाता है। क्या करवाता है? एक मैंने ट्रेलर देखा था केलरा स्टोरी के, उसमें मैंने देखा नहीं, पता नहीं कैसा फिल्म है और कुछ भी हो, परमेश्वर सीधे उसमें क्या दिखा रहा है कि जिस खुदा ने, जिस परमेश्वर ने अपने बेटों को नहीं बचाया, यीशु मसीह को नहीं बचाया, वो काहे का परमेश्वर। तो उन मूर्खों को बता दूं कि उन्होंने पढ़ा तो है कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा, परंतु 3 दिन के बाद मरे हुए से जी उठा, वो कहाँ किसने पढ़ा है? हालेलुया। जो मर गया और 3 दिन के बाद जिंदा हो गया वो तो नहीं पढ़ते हैं, बस मर गया बचाया नहीं। यीशु मसीह ने क्या बोला? मुझे अपना प्राण देने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि कोई मेरा प्राण छीन सकता है। शैतान का शक्ति था, उसका प्राण छीन लेता शैतान। नहीं, बोला किसी में दम नहीं है मेरे प्राण को छीनने के, परंतु मैं अपना प्राण तुम्हारे लिए देता हूँ। किसके लिए? मेरा प्राण देने का अधिकार भी है और उसे वापस लेने का भी अधिकार है। और 3 दिन के बाद क्या कर दिया? मरियम जाकर रो रही थी, हमारा प्रभु मर गया, हमारा प्रभु मर गया। उसको बताया था मैं मर के जिंदा हो जाऊंगा 3 दिन के बाद। ये दिमाग में नहीं जा रहा है हमारा प्रभु मर गया, आप क्या करेंगे? अच्छा रो रही है, सही है, जा रही है ढूंढने के लिए कि मेरा प्रभु को क्या करूंगी, मैं तेल लगाऊंगी, क्या है वो, क्या खरीद के लगी थे? इटर ले गए थे ना लगाने के, क्या बोलते हैं उसको? मतलब आज के रेट में लोग क्या बोलते हैं? सेंट वो बोलते हैं ना। तो वो ले गई थी, क्या है, परफ्यूम ले गई थी लगाने के लिए, और पता चला कि वहाँ पर यीशु मसीह तो मरे हुए में से जी उठा है। हालेलुया। हाँ, अरे उसको छोड़ो, हम यीशु मसीह के बता रहे हैं। हम यीशु मसीह को पढ़ते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं। हम अपने यीशु मसीह को जवाब तो देना चाहिए क्यों हमारे यीशु मसीह मर गया। हमारे पापों के लिए क्या लिखा है? मैं तुम्हारे पापों के लिए मैं अपना जान देता हूं। आपके बेटा गलती करेगा, आप क्या बोलेंगे पुलिस से? सर मेरे को जेल में डाल दीजिए, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। अब तो नहीं हो सकता, पर पहले क्या होता? प्राण के बदले प्राण लोग देते थे। क्या करते थे? प्राण के, अगर आपने अपना प्राण दे दिया तो आपका बेटा को छोड़ दिया जाएगा, उस समय के कानून था। यीशु मसीह क्या किया? हमारे प्राण के बदले शैतान को अपना प्राण दिया और शैतान ने उसको मारा, पीटा, क्रूस पे चढ़ा दिया, लहू बहाया प्रभु यीशु मसीह को, और 3 दिन के बाद मरे हुए में से जी उठा। परंतु उससे पहले यीशु मसीह अपनी चेलों के साथ भोज किया। क्या भोज किया? यहाँ पे लिखा है जब वो खा रहे थे, 26 मत्ती 26 जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली, आशीष मांगकर उसे तोड़ी। हालेलुया। देखो ये मैं इसको उघाड़ के दिखाता हूँ। ये क्या है? पहले मोटे मोटे रोटी बनता था बिना खमीर के, ये छोटा है बिना खमीर का रोटी, ये छोटा सा रोटी है ना। तो इसको रोटी लिया, ऐसे धन्यवाद करके तोड़ा, हे प्रभु परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, ऐसे तोड़ा। और अपने चेलों को क्या किया? इसको तोड़ तोड़ के बांट दिया, ऐसे तोड़ तोड़ कर बांट दिया। और कहा, अपने चेलों को देकर कहा, लो
ये खाओ मेरी ये देह है। ऐसे रोटी को तोड़कर क्या किया, उसको बांट दिया। ये लीजिए, ये प्रभु का देह है जो आपके लिए। ऐसे क्या है, सबको प्रभु यीशु मसीह ने रोटी बांट दिया, रोटी को ऐसे बांट दिया। हालेलुया। और कोई है? रोटी को ऐसे बांट दिया तोड़ के अपने चेलों को। हालेलुया। ये मेरे लिए है ना। अब ये रोटी बताओ किस चीज के बना है? ये रोटी किससे बना है? आटे से बना होगा या मैदे से बना होगा, कुछ भी है। क्या ये कंपनी वाला इसमें कुछ मांस वो मिलाया होगा? नहीं, मांस मिलाएगा तो उसका क्या है, सरकार क्या कर देगी, उसको बैन कर देगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, मांस वाला रोटी नहीं है। परंतु हम इसको क्या मानते हैं कि ये प्रभु का, जब हम प्रार्थना करेंगे तो ये इसको क्या मानना है, ये प्रभु का देह है जो मेरे लिए। किसके लिए? मेरे लिए। और यहाँ पे लिखा है ये देह है, और आगे लिखा है खाओ। फिर कहा, उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरी बच्चा का मेरा वो लहू है जो बहुतेरे के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यहाँ पे लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं ये दाख का रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। फिर वो भोजन कर जूतन पहाड़ पर गए। बोलो हालेलुया। ये रोटी को क्या किया, उसने बांट दिया। और ये क्या है, उसके पीछे उसने क्या किया, गिलास में, मतलब कटोरा जो होता है ना, कटोरे जैसा गिलास होता था बड़ा, उसमें क्या है, दाख का रस दिया। किसका रस? अंगूर का रस। और देखो, अब हमारे पास इतना पैसे नहीं है कि मैं सबके लिए एक गिलास खरीद के लाऊं, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इस रस को छोटे छोटे गिलास में बांट दिया है। हालेलुया। इसको क्या बोलते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी ना। माफ करना ना, ऐसे नहीं है। तो ये छोटा गिलास है, पर है गिलास की तरह। बड़ा गिलास हो चाहे छोटा गिलास हो, क्या होता है, गिलास होता है। तो इसमें क्या है, अंगूर का रस है। और इसको पता है, ये बहुत सावधानी से, जो कंपनी है इसको बहुत सावधानी से बनाती है। ऐसा नहीं कि ऐसे पैर से को चल के बनाएंगे, नहीं। ये क्या लिखा है यहाँ पे, ये चर्च के लिए बनाया जाता है। किसके लिए? परमेश्वर के। इसको अच्छे से धोया जाता है। अंगूर को जब तोड़ के लाते हैं तो उसको धोकर, और जो कंपनी जो बनाती है अच्छे से क्या है, उसको बनाती है। हालेलुया। अच्छे से बनाकर, और क्या करते हैं, देखो ये क्या लिखा है, ये साफ साफ लिखा है, देखो ये फोटो भी छपा है। ये क्या है, अंगूर का रस है। पर इसको लोग इंग्लिश में क्या लिखा है, इसको वाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब इंग्लिश वालों को तो हम नहीं जानते, लग रहा है उनके पास कोई शब्द नहीं है लिखने के। वाइन को क्या बोलते हैं? दारू। तो इसी अंगूर से क्या बनता है, दारू भी बन जाता है। और मैं आपको बता दूंगा तो कहीं आप घर में दारू ना बनाने लगे ना, इसलिए नहीं बताऊंगा। अगर इसको अंगूर को लाओगे बाजार से खरीद के और मिक्सिंग मशीन में डालकर ऐसे पेड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ये रस बन जाएगा। और लोग क्या करते हैं, अंगूर का रस खरीद के अंगूर लाते हैं और रस बना के ऐसे पी लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने बोला पियोगे तो शरीर में क्या आएगा, खून आएगा। तो पहले के लोग क्या बहुत रस पीते हैं। तो इसका क्या है, रस का है, लाल की तरह होता है, तो जैसे लगता है ये खून है, पर ये खून नहीं है, क्या है, रस है। इसमें एक मात्रा भी खून नहीं मिला हुआ है ना। तो इसको क्या है, प्रार्थना करके पियोगे कि ये मेरा यीशु का लहू है जो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बहाया गया है। हालेलुया। तो ये हम पीते हैं। अब संसार के लोग क्या बोलते हैं, ये तो दारू पीते हैं। चर्च में क्या बोलते हैं, हमारा ये वचन लिख रहा है दारू पियोगे पाप करते हो। दारू पीना क्या है, पियक्कड़ मत बनो। हमारा प्रभु माना करता है। ये लोग मूर्ख लोग क्या है, दोष लगाते हैं, ये दारू पीते। बताओ, मैं तो माना करता हूँ दारू पियोगे तो प्रभु को भूल जाओगे, तुम्हें आशीष देगा। ये क्या है, अंगूर का रस है, परंतु इसको दारू बना के पियोगे ना तो ये दारू हो जाएगा। और तुम दारू पीते हो ना तो ये मत पीना, नहीं तो तुम मर जाओगे, तुम्हारे शरीर में बीमारी आने लगेगी। लिखा ना एक जगह, जो कोई क्या, पहला कुरिन्थियों 11:23 में लिखा है। आगे पढ़ते हैं 27-28 में, अपने आप को जांचना, अगर तुम्हारे जीवन से कोई पाप हो गया है तो इसमें सहभागी मत हो। ये मजाक नहीं है, ये परमेश्वर का क्या है, ठट्ठों में उड़ाने वाली चीज नहीं है। जिनका बदमिसवा हुआ है, बदमिसवा कैसे होता है, अगर हम विश्वास करते हैं प्रभु के ऊपर कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। शैतान बोल रहा था वहां पर, क्या बोला था, जब यीशु मसीह मर रहा था तो क्या बोल रहा है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है
तो कुर्स पे सुता दिया तो हम विश्वास करेंगे। डाकू भी बगल में चढ़ा हुआ था, एक डाकू विश्वास किया, एक ने क्या कहा, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तू तो मसीह है, अपने आप को बचा, हमें भी बचा। हालेलुया। यीशु मसीह को पता था कि मैं क्या कर रहा हूं, परंतु इन लोगों को नहीं पता है कि वो किया क्या है। हालेलुया। वो क्यों मारा गया हमारे पापों के लिए, और वो मर रहा था उससे पहले क्या बोला, ये मेरा लहू है। ये जो है अंगूर का रस क्या है, ये अंगूर का रस नहीं है, अब ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हर एक संडे को पीना चाहिए, परंतु एक संडे को नहीं तो कम से कम महीने में एक बार तो पियो। परंतु दारू पीने वाला अगर ये पीता है तो उसका क्या है, जीवन में बीमारी, वो मर भी जाएगा। तुम बीमार इसलिए पड़ते हो क्योंकि तुम परमेश्वर का देह और उसकी लहू को क्या करते हो, अनादर करते हो, अपने आप को जांचते नहीं, पाप करते हो और इसमें से क्या करते हो, पीते भी हो। पहले कुरिन्थियों 11 निकाले आप। हाँ, क्या लिखे 26 में क्या लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए और प्रभु के दें और लहू का अपराधी ठहरेगा। जो दारू पीता है और ये प्रभु का रोटी देह भी खाएगा और इसका लहू भी पिएगा, वो अपराधी ठहरेगा और उसका लेखा परमेश्वर लेगा। कौन लेगा, परमेश्वर। क्या लिखा है, इसलिए मनुष्य 27 में, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। अपने आप को जांच लो। कहीं तुमने एक हफ्ते में, एक महीने में गाली तो नहीं दिया किसी को, किसी के ऊपर बुरी दृष्टि से नजर तो नहीं उठाए, अपने माँ बाप का आदर करते हो, अपने माँ बाप के कभी बात तो नहीं टाला, पाप तो नहीं हो गया आपके जीवन से। अपने आप को जांच लो। क्या कर लो, जांच लो पहले। क्या लिखा है, इसी रीति से इस रोटी में से खाओ और इस कटोरे में से पियो। आगे लिखा है, जो कोई खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। क्या लाता है, आप चाहते हो कि आप बीमार पड़ो, तो जो गलतियां हुआ है वो प्रभु से माफी मांगो। क्या करो, माफी मांगो। क्या लिखा है 30, इसी कारण तुम में से बहुत निर्बल और बहुत रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। क्या हो गए, बहुत से सो भी गए हैं। सोने का मतलब समझते हो, मर गए। क्यों मर गए, दिखाने के लिए हम क्या है, कुंवारे हैं और कितने लड़की पीछे लेके घूम रहे हैं ना। हम दिखाने के लिए क्या है, क्या है, हम तो कुंवारी हैं, हम तो अच्छे से हैं, और क्या है, स्कूल में जाकर है ना लोग दिखाने के लिए क्या है, धर्मी वाला कपड़े पहन लेते हैं। यहाँ पर कुर्स लटका लेंगे, इतना बड़ा कुर्स है ना, देखो कितना कुर्स पहनना बुरी बात नहीं है। कुर्स हमारे प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का प्रतीक है, परंतु क्रूस का अनादर करना पाप है। क्या करना है, पाप है। इसी कुर्स पे यीशु मसीह ने लहू बहाया। अगर इस कुर्स का हम अनादर करते हैं तो हम क्या करते हैं, पाप करते हैं। अब बेकार में सिस्टर बन जाओ, नन बन जाओ, पास्टर बन जाओ, है ना, और दिखा दे हम तो पास्टर हैं, हमने शादी नहीं किया, हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। और शादी क्या है कि जो विवाहित के साथ जो पति पत्नी क्या है एक साथ रहते हैं, तुम कुंवारे में ऐसे कहते हो, और तो क्या करेगा प्रभु, इसका दंड तुम्हें देता है। अगर किसी का बदमिसवा हो गया है और उसका शादी नहीं हुआ है और उसका गलत क्या है और रिश्ता है किसी के साथ, और वो इस रोटी में से खाएगा और ये लहू को पिएगा, तो अंगूर का रस नहीं है, ये पहले अंगूर का रस था। जब ये डब्बे में था तो क्या था, ये अंगूर का, और जब प्रार्थना हो गया तो ये यीशु मसीह का लहू बन गया है। और जब उसका लहू पियोगे और अनादर करोगे इसका, तो तुम रोगी भी होगे और सो भी जाओगे, तुम्हारे ऊपर रोग भी आएगा, बीमारी भी आएगा। तो इसका अनादर नहीं करना है। हालेलुया। लिखा है 31 में, यदि हम अपने आप को जांचते तो डर नहीं पाते। अगर तुम अपने आप को जांचते कि हे प्रभु मैं इस बात में गलत हूं, मुझे माफी चाहिए, मैं माफी मांगती हूं, तो इस रोटी में से खाओ। परमेश्वर क्या करेगा, वो कहेगा कि ये मेरा बेटी है, ये मेरा
बेटा है जो मेरा आदर करता है। हालेलुया। अब मुंह से गालियां दोगे ना और इसमें से पियोगे, अगर आपसे जीवन से हो भी गया है तो आप माफी मांगो, कोशिश करो। मैं अपनी जीभ पर क्या करूंगा, कंट्रोल करूंगा। हालेलुया। कभी कभी मेरे से मुंह से भी गलतियां हो जाती है, पाप हो जाता है, परंतु मैं प्रभु के सामने क्या होता हूँ, पछताता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। पछताना है, रोना है, माफी मांगोगे, परमेश्वर आपको माफ जरूर करेगा। और इसको पीने के लिए करना पड़ता है। देखो ये सब नहीं पी सकते हैं, मैं आपको साफ बता देता हूँ, क्योंकि ये सबके लिए नहीं है। कितने लोग आते हैं यीशु मसीह को, भैया हमारे लिए प्रार्थना कर दो, क्या है हमारे काम में आशीष नहीं मिल रहा, प्रार्थना कर दिया और कभी जिंदगी में प्रभु के पास नहीं आते, तो उसको पिला के क्या फायदा ये उसको पिला के क्या फायदा। वो उनके लिए जो तन मन से विश्वास करते हैं और वो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा है। और मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ या करता हूँ, और मैं इस बात के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, शैतान को दिखाने के लिए मैं यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेती हूँ। हालेलुया। बपतिस्मा क्या होता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अगर आपको विश्वास है तो पानी में जाकर ऐसे डुबकी लगाएंगे, और ये प्रतीक होता है। जैसे हम पानी में नहाते हैं ना डुबकी लगा के, तो नहाते तो हम लोग रोज हैं, परंतु बपतिस्मा एक ही होता है जब हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लेते हैं और कहते हैं, उस दिन डिसाइड करते हैं कि आज के बाद मैं शैतान के राज्य में काम नहीं करूंगा, आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा, गाली नहीं दूंगा। मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और उसका क्या है, निशानी है ये बपतिस्मा। मनुष्य माने या ना माने, प्रभु यीशु मसीह देख रहा है। हालेलुया। बपतिस्मा जो लेता है वही आदमी ये प्रभु भोज ले सकता है, और देना भी उन्हीं लोगों को चाहिए, सबको नहीं देना। अब देखो मैं बता रहा हूँ कि मतलब गाली मत दो, गलत मत करो, और तुम क्या है, तुम्हारी शादी भी हो गया है और तुम दूसरे की बीवी को भी लेके घूम रहे हो, तो तुम तो हमारे प्रभु यीशु मसीह को नाम ही बदनाम करोगे ना। बोलेंगे देखो ईसाई लोग ऐसे ही होते हैं, दो दो पत्नी लेके घूमते हैं, दो दो पति लेके घूमते हैं, है ना। ईसाई लोगों के लड़कियां ऐसे ही होती हैं, लोग तो ऐसे बोलेंगे। और स्कूल में पढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं, लड़का लड़की क्या है घूम रहे हैं, माँ बाप को कोई चिंता नहीं है, हमारे माँ बाप को क्या है नाम बदनाम होगा नहीं होगा। यीशु मसीह क्या क्या बोलते हैं, हम तो ईसाई हैं भैया। ईसाई का मतलब समझते हो, हम लोग परमेश्वर की संतान है। क्या है, संतान है। और लोग क्या है, एक निशानी देती हैं, ये लोग ईसाई हैं, है नो। हम परमेश्वर के संतान हैं और परमेश्वर जैसा है वैसा हम भी बनना। एक आवत है ना, जैसा माँ वैसे, कैसे बोलते हैं, कैसे बोलते मैं, जैसी माँ वैसी नहीं, माँ है जैसे माँ वैसी बेटी, जिससे बाप वैसा बेटा। बाप दारू पिएगा तो बेटा तो पिएगा, तुम रोकना है तो जाकर रोक लो, वो तो मानेगा नहीं, वो तो बोलेगा तुम पीते हो तो हम नहीं पिएंगे। माँ क्या है, फोन पे बात करेगी दूसरे से तो बेटी भी करेगी, रोकना है तो रोक लो, तुम्हें ही जवाब देगी, तुम्हें ही काटेगी उल्टा। क्यों, तुम्हारा ही चाल चलन ठीक नहीं है तो बेटी को क्या समझाओगे समझाओगे। जैसा बाप वैसा, जैसा परमेश्वर ऐसा हमें भी बनना है। बोलो हालेलुया। वो पवित्र है और कहता है जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र हो। हालेलुया। तो अपने आप को जांचना है। देखो गलतियां सबको ही से होता है, ऐसा नहीं मैं कहता हूँ कि किसी से नहीं होता है, छोटा मोटा बड़ा सब गलती होता है, परंतु हमारा प्रभु तो माफ तो भी करता है। क्या बोला है, यीशु मसीह के लहू सारे अपराधों से हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। अब देखो गलतियां तो मुझसे भी हुआ है, आपसे भी हुआ है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हम यीशु मसीह को छोड़कर चला जाएंगे, भैया हमसे गलती हो गया हम यीशु मसीह के पास नहीं जाएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि हम पापी हैं। ये कौन सी बात होगी। अरे वो तैयार तो है तुम्हारे पाप को माफ करने के लिए, तो माफी मांगो ना, फिर छोड़ने की क्या जरूरत है। वो तो बोल रहा है पश्चाताप करो, लिखा ना, तुम्हारे लाल रंग के पाप वो भी क्षमा हो जाएगी, अग्रवानी रंग उससे भी गहरा उसको भी उनके समान सफेद कर देगा। आशाया 1:18 पढ़ा था ना, लिखा ना वहां पर। जब वो तैयार है माफ करने के लिए तो माफी मांगो फिर, है ना। माफी मांगना क्या लिखा 32 में, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। वो क्यों आपको ताड़ना देता है, आप अपने बेटे को क्यों मारते हो, बताओ क्यों मानते हो, मतलब मारते क्यों हो। आपका बेटा गलती करेगा
मान लो आपने 5 रुपये रखा है यहाँ पर, 5 रुपये लेके चला गया दुकान से, बिस्कुट खरीद के खा लिया, आप आकर ढूंढ रहे हो कहाँ रख दिया 5 रुपये, कहाँ? बाद में तूने लिया है पैसा मेरा? देखो कैसे हंस रहा लिया पैसे? नहीं लिया है ना, सही बोला है ना। बोला हाँ बिस्कुट किन के खा लिया, क्या करोगे आप? चुमा लोगे अपने बेटे को, हाँ बेटा हाँ, और 5 रुपये रखेंगे, तुम कहना बिस्कुट किन के खा लेना, क्या करोगे आप? अरे 2 थप्पड़ मारोगे ना, डांटोगे ना। वैसे ही तो हमारा परमेश्वर है, क्या बोल रहा है? हमें डांट देकर ताड़ना देकर क्या करता है? इसलिए ताड़ना देता है कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। हम गलतियां करते तो वो क्या करता है? प्रॉब्लम भेजता है। क्यों भेजता है? कि कम से कम रो के तो आएगा मेरे पास कि हे प्रभु माफ कर दो, आज के बाद ऐसा गलती नहीं होगा। क्यों ऐसा कहता है? हम प्रभु से माफी मांगे। अब अपने बेटे को मारोगे तो आपका बेटा छोड़ के भाग जाता है आपको, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, है ना। 5 रुपए का मार दिया मेरे को, भाग जाता है। परमेश्वर वही तो चाहता है, वही चाहता है परमेश्वर। माफी मांगे हम प्रभु से के कैसे बेटा बोलता है, बोलते हैं और लेगी। एक दिन मेरा बेटी क्या किया, बार बार बोल रहा हूँ काम मत करो, वो मत का काम करो, है ना। बार बार बालू पे जाके खेल रही है, बालू उसका क्या है बर्बाद कर रही है, कभी चिमकी में भर के उधर फेंक रही है उधर। मैं बोल रहा हूँ मान जाओ, मन नहीं माने, खूब मारा, है ना। हाँ दोनों को। अब इनको क्या पता है ना। अब जिसने बालू गिराया उसका तो पैसे लगाया ना, वो तो बोलेगा ही। अब वो आके हमें बोल रहा है, मैंने बोला वो आके हमें बोल के गया, तेरे को अच्छा लगा? मतलब है तो 5 साल के, छोड़ो उसको, है ना, उतना बुद्धि नहीं है, परंतु उस दिन से बालू पे खेलने नहीं जाती है। आपका बच्चा चोरी करेगा, 5 रुपए जाके बिस्कुट खरीद लेगा, अगर आज आप उसको नहीं मारोगे ना, कल वो क्या करेगा, हजारों को चोरी करेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, वो घर छोड़ के भी भाग जाएगा, नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि जब बचपन था तो आपने ताड़ना तो दिया नहीं। वैसे ही हमारा परमेश्वर है, हम जब बच्चे हैं ना प्रभु में, वो ताड़ना देता है कि हम सही से चलें। संसार जब यीशु मसीह आएगा ना तो संसार के साथ हम दोषी ना ठहरे, इसलिए तो ताड़ना देता है हमारे लिए। वो प्रेम करता है, महान प्रेम उसी का। क्या लिखा है यूहन्ना 3:16 में? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमसे प्रेम किया तभी तो यीशु मसीह को दे दिया कि जाओ क्रूस पे मरो। वो प्रेम करता है, ठीक है। तो उसका प्रेम क्या है? गलत फायदा नहीं उठाना, ठीक है। तो ये क्या है? यीशु मसीह का लहू है जो आपके लिए बहाया गया है। हालेलुया। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपके 2 पत्नी है, आप इसमें से मत पीना। अगर 2 पति है, इसमें से आप कॉलेज में पढ़ाई करते हो और उल्टा सीधा काम भी करते हो और क्या बोलते हैं, गर्लफ्रेंड है ना, ये सब बना के रखे हो, इसमें से पियोगे तो मरोगे, बीमारी कभी दूर नहीं होगी। ध्यान रखना, अपनी माँ बाप को क्या करना है? आदर करना है। हो गया? और किसी को? किसको? हाँ ठीक। तो परमेश्वर की आदर करो, अपनी माँ बाप को क्या करो? आदर करो। हालेलुया। मैं आपको खुल कर क्यों बता रहा हूँ ये सब बातें? क्योंकि आप हमारे भाई बहन हो। क्या है? हमारे भाई बहन हो। अब हमारी बहन नरक में जाएगी तो हमें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? इसलिए मैं खुल के बता रहा हूँ, मेरे बात को बुरा मत मानना, ठीक है। परंतु जो भी बताया मैंने वचन से बताया है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उसका प्रेम का क्या है? गलत इस्तेमाल। एक बहन थी, एक बहन ने क्या किया, बोल रही है मेरा आदमी इतना सीधा है, बेचारा जो कुछ लाता है कमा के रख लेता है, क्या कर रही है, कहाँ उड़ा रही है, क्या कर रही है ना। मोबाइल भी चेक नहीं करता। कितने आदमी के तो मोबाइल चेक करते हैं, है ना, किससे बातें कर रही है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हारा पति तुम्हारा आदर करता है तो तुम क्या दूसरे से बात करते रहो फोन पे हमेशा। करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं ना तो तुम ईसाई हो, परमेश्वर के संतान नहीं हो। और ईसाई लोगों ने क्या है? परमेश्वर को बदनाम करके रख दिया है। क्या करके रख दिया है? कुर्स पहन लेंगे एक बीता को, हम क्या बोलेंगे? हम ईसाई हैं। क्या बोलेंगे? और संसार के जितने लोग काम कर रहे हैं वो सब काम करेंगे, दारू भी पियेंगे, लड़ाई झगड़े भी करेंगे, गालियाँ भी देंगे और क्या बोलेंगे? हम ईसाई हैं।
यहाँ पे क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, होली बाइबल। होली बाइबल का मतलब समझते हो, पवित्र बाइबल। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए कहता है कि तुम भी पवित्र। परमेश्वर कोई धर्म नहीं है, वो पवित्रता से इतना भरा हुआ है कि पाप को देख नहीं सकता। इसलिए उसने साफ कह दिया, अगर कोई परमेश्वर में गलती है तो ढूंढ के दिखाओ। पूरे बाइबल में इतनी मोटी किताब है ना, ये इतना मोटा किताब है, ऐसा कहीं भी वचन ढूंढ के दिखाओ कि परमेश्वर ने ये गलती किया है, ये पाप किया है। परमेश्वर एक भगवान है, बहुत बड़ा भगवान है, परमेश्वर है, परमात्मा है। और जब परमात्मा ही गलत निकल जाएगा तो छोटी आत्माएं क्या करेंगी? क्या करेगी? परमात्मा कभी गलत, हमारा परमेश्वर कभी गलत, यीशु मसीह कभी गलत नहीं हुआ। बोलो हालेलुया। तो इस रोटी को खाए प्रभु का धन्यवाद करके। हे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे जीवन से जो भी गलती पाप अपराध हुआ है हमें माफ़ करे, क्षमा करे। मेरे पिता, अनजाने जाने में या जानबूझकर भी जो भी गलती पाप हुआ है उन सब के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, हमें क्षमा कर। ये आपका देह है जो मेरे लिए है, मैं इसको यीशु मसीह के नाम से पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करके इसको खाता हूँ। आप लोग खाइए। अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे पिता, इस प्रभु भोज के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जो बचा है मेरे पिता, इस बात की प्रतीक है कि अब आने वाले समय में और बहुत सारे लोग हैं जो बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। हमें यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। मेरे पिता, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबके लिए आशीष मांगते हैं। मेरे पिता, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका काम नहीं चल रहा है, उस काम में हम आशीष मांगते हैं। हाँ मेरे पिता, आपके बेटे विनोद के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका बेटा विनोद के काम छूट गया है, कोई काम दे ढूंढ के यीशु के नाम से। नीलम के लिए आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता, हर एक बीमारी को दूर करें। आपकी बेटी अंशु के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पेट में मेरे पिता 6वां महीना चल रहा है, पेट में जो बच्चा है वो अभी हरकत नहीं कर रहा है। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, बच्चा चले, नॉर्मल रहे, हरकत करे। यीशु मसीह के नाम से आप रास्ता खोले, यीशु के नाम से। आपने आशीष दिया, अपनी बेटी को संभाले यीशु के नाम से। नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रार्थना करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी हो यीशु मसीह के नाम से। आपके बेटे धर्मेंद्र के लिए आशीष मांगते हैं। मेरे पिता, जो भी काम करते हैं उस पर आशीष दे। आपकी बेटी सुमन को आशीष देता। आपके बेटे मानिस वानी के लिए आशीष मांगते हैं, यीशु के नाम से आशीष करें। मेरे पिता, आपके बेटे विनोद के लिए जो फूलों का आदमी है आए हैं, आशीष मांगते हैं। मेरे पिता, इनके बगल में राकेश रहता है, उसको टीबी है और बहुत बीमारियां है। उसको हमने समझाया था परंतु वो आपकी बात नहीं मानता है। और मेरे पिता, हम चाहते हैं कि वो चंगाई पाए, आप उसके जीवन में कार्य करें। आपके बेटे शिव शंकर के लिए आशीष मांगते हैं, जो भी काम काज करते हैं उसको 100 गुना आशीषित कर, हर एक जरूरतों को पूरा कर। आपका धन्यवाद करें। आपके बेटे पिता विनोद, आपकी बेटी चांदा, आपकी बेटी अंशु और इनके बच्चे सब साथ में आए हैं, मैं आशीष मांगता हूँ। मेरे पिता, आपकी बेटी चंदा के अंदर शैतान था, बाहर निकल गया। आपकी बेटी सही सलामत रहे। और हे मेरे प्रभु जी, आपके पीछे चले, भय माने। आपके बेटे आगे बड़े विनोद, यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग नहीं आए हैं उनके लिए आशीष मांगते हैं। और मेरे पिता, वो अगले संडे को आने वाले बने। मेरे पिता, इन सब की आंखें खुले यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं, यहाँ से लोग, मेरे पिता शैल कुमारी नहीं आई, मेरे पिता सोनिया नहीं आई, प्रीति नहीं आई, मेरे पिता राजेंद्र भाई नहीं आए, मेरे पिता उनके परिवार, मेरे पिता हिंदू के लिए आंखें खुलने के लिए प्रार्थना करते हैं। और भी बहुत से लोग हैं मेरे पिता जो आज नहीं आए हैं, हम प्रार्थना करते हैं इन सब के मेरे पिता इन आंखें खुले, आशीष दे। मेरे पिता 6 दिन अपनी काम करें, 7वां दिन आपका दिन है, उसका आदर करें, आप इनसे बातें करें। धन्यवाद, आदर में हम आपको देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ है जिसमें मेरे पिता 300 लगभग लोग मरे हैं मीडिया के अनुसार। हम प्रार्थना करते हैं जो उनके घर वाले हैं उनके लिए मेरे पिता शांति के लिए आशीष मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। जो मर गए हैं मेरे पिता वो सब तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग घायल है मेरे पिता उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हॉस्पिटल में मेरे पिता भर्ती हैं, उनका जो मेरे पिता चोट लगा है, जो जख्म है, वो सब यीशु मसीह के नाम से भरने पाए। आपका धन्यवाद करते हैं।
रेलवे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे पिता उनसे बातें करें कि आज के बाद ऐसा घटना ना हो। मेरे पिता सब अपनी काम पे सही से ध्यान दे, जिससे लोग मेरे पिता ट्रेन हादसे में मारा ना जाए। आप मेरे पिता उनके लिए रास्ता खोले, ऐसा मेरे पिता उपाय कीजिए जिससे भविष्य में मेरे पिता ट्रेन का हालत सुधरे, जिससे मेरे पिता कहीं भी एक्सीडेंट ना हो, दुर्घटना ना हो। आप रेल के जो अधिकारी हैं मेरे पिता, जो मंत्री हैं, उनसे बात करिए, उनको बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए। आपका धन्यवाद करते हैं। इस भारत देश में आपका राज्य है, जितने छोटे बड़े अधिकारी हैं उनके लिए आशीष मांगते हैं, बुद्धि ज्ञान समझ दे। मेरे पिता बॉर्डर में हमारे हिंदुस्तान का सेना मेरे पिता भारत के देश के लिए मेरे पिता लड़ती है, उन सेनाओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उन फौजियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन सबको मेरे पिता बुद्धि समझ ज्ञान दे, दुश्मनों से बचा के रख मेरे पिता, और मेरे पिता प्राण की आत्मा को मेरे पिता उनके शरीर की रक्षा करे यीशु मसीह के नाम से। जो आतंकवादी है मेरे पिता वो सब बदल जाए यीशु मसीह के नाम से, लहू बहना छोड़ दे, और मेरे पिता ये लोग अच्छा काम करें, इनसे बातें करें। आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आदर में आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया सुने ग्रहण करें, आमीन। अपने हाथों को उठाए और बोले, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया, 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 हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।